ऊपर 30 डिग्री पर लंबा गहरा श्वास भरकर और रोक के रखेंगे थोड़ी देर। इसे कहते हैं उत्तान पादासन। पेट के रोगों को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। धीरे धीरे नीचे लाइए पैरों को। अब नेक्स्ट अभ्यास है नौकासन। दोनों पैर आगे से और शरीर भी उठेगा। हाथ को पैर की ओर ऐसे पकड़ने का प्रयास करना है। नाव की तरह बनाएंगे नौकासन। पकड़ना नहीं है, ऐसे शरीर को तौल के रोक के रखना है। इसे कहते हैं नौकासन। पेट पे पूरी तड़तड़ाहट होती है और पेट धीरे धीरे सेट होता है। आ जाइए नीचे। अब अगला अभ्यास है पेट को गैस कब्ज को दूर करने के लिए पवन मुक्तासन। अर्ध पवन मुक्तासन पहले करेंगे। दोनों पैरों को ऐसे मोड़ेंगे, हाथ को इंटरलॉक करेंगे और पकड़ेंगे ऐसे घुटने के पास। श्वास बाहर छोड़कर नाक को घुटने से लगाएंगे ऐसे। फिर वापस। अब बाएं पैर को मुड़ेंगे और श्वास बाहर छोड़कर बाएं पैर के घुटने में नाक को सटाएंगे। गैस कब्ज को दूर करने के लिए, पेट की बीमारी को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। आ जाइए वापस। अब एक एक अभ्यास को ध्यान रहे 5 से लेकर 10 बार करना है जिनको भी पेट की समस्या है। अब दोनों पैर को ऐसे मोड़ेंगे और छाती से सटाने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथ को इंटरलॉक कीजिए, घुटने के पास पकड़िए, श्वास बाहर छोड़कर नाक को घुटने से सटाने का प्रयास कीजिए। आ जाइए वापस। इसे कहते हैं पूर्ण पवन मुक्तासन। पवन मुक्त यानी गैस से मुक्त हो जाइएगा। जिनका भी अभी गैस हो सकता है गैस भी बम फटाका भी फूट सकता है। आ जाइए। श्वास बाहर छोड़कर नाक को घुटने से करिए। आइए वापस। कोई तो ऐसा आइटम बम फोड़ते हैं कि पूरा जो रूम में आदमी रहेगा बाहर भाग जाएगा। तो जिनको भी गैस का बनता है अभ्यास कीजिए, बुरी बनेगी। आइए अब पैरों को सामने खोल लीजिए। अब अगला अभ्यास है सेतु बंधासन। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। दोनों पैर को मोड़ लेंगे। दाहिने हाथ से दाहिने पैर की एड़ी को पकड़ेंगे और बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी को पकड़ेंगे। लंबा एड़ी के पास जो है ऊपर पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। लंबा गहरा श्वास भरकर शरीर को ऊपर उठाइए, फूल बनाइए ऐसे ऊपर फूल की तरह बनाइए शरीर। श्वास बाहर छोड़कर पेट को अंदर खींचना। इसे कहते हैं सेतु बंधासन। जितने भी अभ्यास बता रहे हैं जिसमें पेट अच्छा होता है और जिसकी नाभि धरण डिगी रहती है वो भी अच्छा होता है। नाभि धरण को बैठाने के लिए भी बहुत ही अच्छे अभ्यास। आ जाइए वापस नीचे। एक बार और करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरकर शरीर को ऊपर उठाएंगे। फिर श्वास को बाहर छोड़कर पेट को अंदर खींचेंगे। थोड़ी देर रोक के रखें। आ जाइए वापस नीचे। वापस नीचे आएंगे। दोनों पैरों को खोल लीजिए सामने। अब अगला और आखिरी अभ्यास है पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। पैर को ऐसे मुड़ेंगे, दोनों हाथ को इंटरलॉक करेंगे, पैर के पंजे को पकड़ेंगे। हाथ का जो अंगूठा है आपस में बराबर मिलना चाहिए। श्वास बाहर छोड़ के पैर के घुटने को नाक से सटाने का प्रयास करेंगे। ऐसे सर देखिए, ये देखिए पैर कैसे आया, ऐसे आया।
आ जाइए वापस। आप दूसरे पैर से इसी प्रकार करेंगे। श्वास बाहर छोड़कर नाक को पैर के अंगूठे से सटाने का प्रयास। आ जाइए वापस। अब जो है अब दोनों पैर के अंगूठे को आपस में मिलाएंगे ऐसे। हटा दीजिए। हाथ को इंटरलॉक करके पकड़ लेंगे। सांस बाहर छोड़कर नाक को घुटने से पैर के अंगूठे से सटाएंगे। इसे कहते हैं पूर्ण पादांगुष्ठ नासास प्रशासन। आ जाइए वापस। एक बार और करेंगे सब अभ्यास। लंबा खाना श्वास लीजिए। श्वासों को पूरा बाहर छोड़ दीजिए और पैर के अंगूठे को नाक से सटाइए। नाभि धरण को बैठाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है यार। इसे कहते हैं पादांगुष्ठ नासास प्रशासन। आ जाइए। अब वापस दोनों पैर को सीधा कर लीजिए। दोनों हाथ को कमर के दोनों साइड रखिए। थोड़ी देर कर लीजिए 100 आसन। थोड़ी देर 100 आसन कर लीजिए और 2 मिनट के लिए कम से कम शरीर को आराम मिले। अभी जितने अभ्यास आप सभी को बता रहे थे वो सारे पेट को रोगों को दूर करने का अभ्यास था। इसको एक एक अभ्यास को 5 से लेकर 10 बार, 11 बार, 21 बार भी कर सकते हैं आप। अधिकतम 10 से 11 बार करना ही है, तब आपको विशेष लाभ मिलेगा। जितने भी अभ्यास बताएं, ठीक है। नाभि धरण को बैठाने वाला भी लास्ट वाला अभ्यास बता दीजिए। नाभि धरण को नापने का भी ये देखिए, ये हाथ जो है ना, बीच की रेखा आपस में मिलनी चाहिए और सारे कनिष्ठ उंगली की रेखाएं आपस में मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिल रही है तो समझिए आपका नाभि धरण डिगा हुआ है। नाभि नापने का एक और तरीका है, पूरा जमीन में सो जाइए ऐसे, पैर के अंगूठे को आपस में ऐसे मिलाइए। देखिए कहीं ऊपर नीचे तो नहीं है ना। किसी को देखने के लिए बोलिए, वो देखेंगे और बताएंगे हाँ बराबर है कि ऊपर नीचे है। अगर ऊपर नीचे है पैर का अंगूठा छोटा बड़ा है तो समझ लीजिए नाभि डिगा हुआ है। उधर छोटा है, ठीक है। छोटा नहीं क्या है, एक सूता ले लेते हैं और सर से पैर तक नाप लेते हैं। उस सूते से नाभि पर लगाते हैं इसे, और एक यहाँ निपल पे छाती में इधर भी लगाते हैं, इधर भी लगाते हैं। सूता अगर छोटा बड़ा हो जा रहा है तो समझिए नाभि डिगा हुआ। तो नाभि बैठाने वाले भी सारे योग अभ्यास बता दिए आपको। नाभि बैठाने का यहाँ पर एक पॉइंट है, ये उंगली के यहाँ बीच में और इधर से भी ये बीच में जहाँ, उस पॉइंट को 5 मिनट ऐसे दबाएं तो इससे भी नाभि धरण ठीक होती है। जिसका भी नाभि धरण डिगा रहता है ऐसे 5 मिनट तक दबा लें। हाँ, नाड़ी जो है, हम लोग लाल बैठे थे। ये रेखा के ठीक यहाँ बीच में ऐसे, यहाँ पे पेट का पॉइंट है। जिनका भी पेट गड़बड़ रहता है, कब्ज ज्यादा बनता है, 5 मिनट ऐसे दबाएं, ठीक है। तो पेट के रोग आपके दूर होंगे, कब्ज की समस्या दूर होगी, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं ना, तो ऐसे खैनी खाते हैं तब हम लेटरिन जाते हैं। वो क्या है ना, यहाँ रगड़ते हैं ना, रगड़ 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 रगड़, तो क्या पॉइंट रगड़ आ रहा है, प्रेशर बन रहा है उससे। अब उसके बाद होता है, खैनी खाने से नहीं होता है मुझे, ये रगड़ से माइंड में सेट हो गया वैसा, ये रगड़ से होता है। रगड़ते ना, हाँ, ऐसे बिना खैनी खाए भी रगड़ लीजिएगा तो प्रेशर भी आएगा, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। खाने का बहुत फायदा है। पेट के रोग को दूर करने के लिए सारे योग अभ्यास आप सभी को बता दिए कैसे करना है। कपालभाति पेट के लिए सबसे अच्छा होता है। सभी योग में सबसे बेस्ट है कपालभाति। इसको आपको 15-20 मिनट जरूर करना है और जितने भी आसन बताए वो सारे आसन करें। कपालभाति एक बार और मेरे साथ कीजिए।